आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। 4 मई 2023 को सिरसा गांव, प्रखंड अस्थावां, जिला नालंदा में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल मेला महोत्सव का आयोजन अध्यक्ष नंदे पासवान, मेला सचिव अर्जुन पासवान, मेला सदस्य भगवान दास के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग महोत्सव का आनंद उठाए। महोत्सव में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल चाराडी मंदिर नवनिर्माण कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह लोजपा रामविलास पासवान के प्रदेश महासचिव दिनेश पासवान जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव राजेंद्र पासवान जी, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल चाराडी के स्थानीय मीडिया प्रभारी सह महासचिव राजीव कुमार, महासचिव प्रेमनाथ पासवान जी, बसपा के अमर आज़ाद पासवान, भाजपा के अनामिका पासवान, राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु, लोजपा रामविलास के इमाम गजाली एवं अन्य अतिथिगण मौके पर महोत्सव में उपस्थित हुए। आइए चलते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं वक्ता को। कन्हैया की बोले बोले चौहर कन्हैया की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नालंदा गिलानी के इस पावन धरती पर बाबा चौहरमल जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं आज तमाम हस्तियां मंच पर बैठी हैं और आप लोकतंत्र के मालिक बैठे हैं हमारे सामने। बाबा चौहरमल जी के चरणों में हमारे समाज का कैसे समृद्धि हो, इसकी मैं प्रार्थना करने आई हूँ। मैं मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे नंदे पासवान जी और भगवान जी, प्रिंस जी, अर्जुन जी और राम प्रवेश यादव जी जो संचालन कर रहे थे। अब तमाम हमारे मंचासी में हमारे बड़े भाई आदरणीय अनिल कुमार साधु जी और गिलानी जी जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई अमर आज़ाद जी और सरमेरा से चलकर आए नंदन पासवान जी, प्रीतम पासवान जी, शंकर पासवान जी और छोटे भाई हमारे कुंदन पासवान जी, और मैं जिनका भी नाम नहीं ले पा रही, हमारे मीडिया से राजीव भाई जी। आप तमाम हस्तियों को ये अनामिका पासवान स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, नमन करती है और प्रणाम करती है। हम बाबा चौहरमल के मंच पर खड़े हैं और सिर्फ बाबा चौहरमल की ही बात करें। मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज के लोग या कई लोग आज भी चौहरमल को चूहरमल कहते बोलते हैं। हमारे पिता श्री ब्रह्मदेवानंद पासवान जी को 43 वर्ष लग गया चूहरमल से चौहरमल करने। चौहरमल का अर्थ है जो चारों दिशा, चौ मतलब चारों दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर मतलब जीतने वाला और मल मतलब युद्ध करके, यानी जो युद्ध करके चारों दिशा को जीतने की क्षमता रखता हो वही है वीर बाबा चौहरमल। बोले बोले चौहर कन्हैया की। हमारे समाज को चौहरमल जी के बारे में जानना चाहिए। पता नहीं इन्हें ये बात मालूम है कि नहीं। इस जिले में मखदूम साहब का अखाड़ा है और मखदूम साहब के अखाड़े पे पहलवानी हुआ करती थी। उनके एक पहलवान थे मनीराम जी, और जब मखदूम साहब ने जाना कि कोई वीर बाबा चौहरमल जी भी हैं जो बहुत बड़े पहलवान हैं और देवी का शक्ति उनके पास है, देवी एकदम छाछत रहती उनपे, तो मखदूम साहब ने चौहरमल जी को अपने अखाड़े पे बल युद्ध के लिए बुला लिया। परीक्षा देने के लिए मखदूम साहब को मांस की बोटी पेश की चौहरमल जी को, जबकि वो जानते थे कि चौहरमल जी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, बाल ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं और सिर्फ दूध और लिट्टी खाते हैं। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि जैसे ही उन्हें मांस की बोटी पेश की गई और बाबा चौहरमल जी ने रुमाल को हटाया, वह रुमाल रेवड़ी में बदल गई और आज आप
बाबा चौहरमल जी है। और दोनों में एक गहरी दोस्ती थी, और इतनी दोस्ती थी, और आज भी उस परंपरा को कायम रखा है हमारे यदुवंशी समाज ने। कैसे कि जब ये बाबा बख्तौर की पूजा करते हैं और बाबा बख्तौर को गाजा चढ़ाते हैं, तो उससे पहले बाबा चौहरमल को दूध का झांका लगाते हैं। तब ये यानी कि सभी समाज में, मैं ये कहना चाहती हूँ इस बात के माध्यम से कि कोई भी महापुरुष एक जाति का नहीं हो सकता, एक धर्म का नहीं हो सकता। जब सारे समाज, सारे देश, सारे धर्म के लोग उनको पूछेंगे, तब आपके बाबा की वैल्यू है, तो अपने बाबा की वैल्यू बढ़ाइए और बाबा का प्रचार प्रसार कीजिए इस माध्यम से। आप जानते हैं कि 1062 किलोमीटर का बढ़ैया मोकामा बाढ़ टाल, जो कि बाबा चौहरमल की आज भी टाल ठोकने की आवाज आती है। कृषि के क्षेत्र में उन्हें देवता माना जाता है टाल में, क्योंकि पूरे भारत में सबसे बड़ा दलहन का कटोरा कहा जाता है मोकामा टाल। और सभी समाज और धर्म के लोग तो बाबा का साल में एक बार पूजा करने जाते हैं चारागाह, लेकिन सभी समाज और धर्म के लोग जिनका भी खेत है वो साल में 3 बार पूजा देने जाते हैं। हरियाली पूजा देते हैं, जब वो फसल को बोते हैं तब पूजा देते हैं, जब वो काटते हैं तब पूजा देते हैं। तो आपको इस संदेश को यहाँ से फैलाना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे अध्यक्ष जी को कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं आपके इस मंच का उद्घाटन कर सकूं। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, बेटी बनकर आई हूँ। और मैं आपको बता दूं कि भारत के पुराने परंपरा में बेटियों की पूजा होती है, अब नहीं हो रही। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब शक्ति की जरूरत होती है तो आप दुर्गा जी के पास जाते हैं, जब आपको धन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है तो लक्ष्मी जी के आगे पैर जोड़ते हैं, जब विद्या की जरूरत होती है तो सरस्वती माता के पास जाते हैं। तो फिर भारत माता माता करके बुलाते हैं, धरती माता माता करके बुलाते हैं। आप देख लीजिए पंजाब कितना समृद्ध है आपके सामने। पंजाब में बेटियों से पैर नहीं छुआते, पूजा करते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि मैं किसी भी समाज की समृद्धि का अंदाजा इसी बात से लगा लेता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी समृद्ध हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज बेटियां हवाई जहाज से लेकर चूल्हे चौके तो कर ही गई है, रिक्शा, ऑटो, टेम्पो सब चला रही है। तो आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। बेटियों के लिए एक पंक्ति है कि मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए और घर को सजाने का सामान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गैर बराबरी का बात ना समझा जाए। अरे बेटे भी हो जाते हैं रुखसत आज तो, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए, बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। कवि ने कह दिया कि घुटनों घुटनों चलना बेटी, घुटनों घुटनों चलना बेटी, बड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो, बड़ी नहीं हो जाना तुम। लेकिन मैं ये साबित करके दिखाऊंगी और हमारी बेटियां को दिखाएंगी कि नारी नरती भाई नहीं, बिना सिंह की गाय नहीं, नहीं किसी की दासी है, वह तो रानी झांसी है। पैस करो मत बाधा दो, अब उसको भी आधा दो, उसके बिना विकास नहीं और नए राष्ट्र का निर्माण। भाइयों, हमारे समाज में बहुत सारे संभाव मुझे मिले, इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा चौहरमल जी, राजा निगोरिया, मकराम मांझी, तिलका मांझी, बाबा गोरैया, बादल गोरैया, बहुत सारे संभाव में जन्म लिया। और हमें उनका इतिहास जानना चाहिए। अगर हम उनका इतिहास नहीं जानते हैं तो अपने वर्तमान को नहीं सुधार पाएंगे और न ही अपने भविष्य को सुधार पाएंगे। मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर होना चाहती हूँ, क्योंकि महिला प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, आधी आबादी हूँ मैं, मंच पर अकेले बैठी हूँ, पुनः महिलाएं हमारे आगे बैठी है मंच पर, इसलिए मैं थोड़ा महिलाओं के लिए भी वक्त दे रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं श्री ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी की बेटी हूँ। उनको आना था उद्घाटन करने, उनकी तबीयत खराब हो गई,
नहीं आता। आइए और माताओं बहनों, मोकामा चौराडी के जनक माने जाते हैं श्री ब्रह्मदेव आनंद पासवान। उन्होंने 1980 में इस महोत्सव को वहाँ के सभी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस महोत्सव का रूप में एक ऐसा महोत्सव फूटा जो काफी आज 4 से 5 लाख लोग आते हैं। मैंने पिताजी से पूछा कि आपने ये सुनसान बियाबान, न खेत न खलिहान, सुनसान मोकामा टाल में क्यों लगाया महोत्सव? तो उन्होंने कहा कि महोत्सव लगाना तो हमारा एक भावना था और हमको तो अपने समाज को एक मंच पर बिठाना था। वो कारवा जब 80 में शुरू हुआ, पिंडी तो वहां पे चौहर की मूर्ति नहीं थी। हमारे पिताजी ने सोचा कि भाई इस पिंडी को उठा के हम कहाँ ले जाए? सभी समाज के देवता हैं, सभी धर्म के देवता हैं, सभी जात के देवता हैं। उस समय में मंदिर में प्रवेश मिलता नहीं था। तो एक सत्यनारायण आज नहीं है इस दुनिया में, राष्ट्र के पास गए, अपने कल्पना के आधार पर उन्होंने चौहरमल जी का चित्र बनवाया। चित्र बनता गया, वो फाड़ते गए, वो बनता गया, वो फाड़ते गए। जब एक बढ़िया सी तस्वीर निकल कर आई, तब पिताजी ने किसी तरह मांग चांग के ही नहीं, हमारी माँ का गहना बेच कर बाबा चौहरमल जी की 1 लाख कैलेंडर छपवाई और उसको पूरे भारत में बांट दिया। जिसका ये कारण है कि आप दिल्ली चले जाइए, बम्बई चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, झारखंड चले जाइए, हर जगह, और बिहार के तो जरा नालंदा के तो हर गली गली में आपको बाबा चौहरमल जी की मूर्ति दिखती है। पिताजी ने शेर इसलिए रखा था चौहरमल जी के बगल में, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि बाबा चौहरमल जी ये कह रहे हैं कि तुम शेर हो तो हम पासवान सावा शेर है, सावा शेर है। हम उस इतिहास को, उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए सारी जवाबदेही हम ही आप कर रहे हैं, ईश्वर है। कौन आगे लेकर जाएगा उस बच्चे को? आज पिताजी हैं, कल नहीं रहेंगे, कल आज मैं हूँ, कल भी रहूंगी, तो आप सभी को लेकर जाना है। लेकिन एक मेरा अनुरोध ये है कि ये बाबा चौहरमल का अखाड़ा है, किसी का राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। ये हमारे समाज का सांस्कृतिक और धार्मिक मंच है, किसी के बाप का बपौती नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि आपकी एकता का परिचायक है बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव, और वहाँ राजनीति होती है। राजनीति करने वाले लोग चंद देर के लिए आके राजनीति करके चले जाते हैं। मैं इस बार चाहती हूँ कि यहाँ नालंदा के ही एक व्यक्ति पहुंचे थे शादी कराने पहली बार अपनी बेटी का, और लड़का था बेलदारी चल का। मैं गई उस शादी में शामिल हुई, मैंने देखा कि यहाँ विवाह होना प्रारंभ हो रहा है, तो मुझे इसके लिए अगला कदम उठाना चाहिए। उस मन से घोषणा करने वाली थी कि मैं 1 करोड़ का कन्या विवाह भवन बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने 2.25 बीघा जमीन खरीदा। मैं घोषणा करने वाली थी कि 22 वर्षों से चौहरमल जी का मंदिर अधूरा है। हमारे समाज के लोगों के पैर में पिछले बार तक देखा कंकड़ गिर रहा था, पत्थर गिर रहा था। हमारी माताएं, हमारे समाज के पास पैसा नहीं था और वहाँ चंदा वसूला जाता है। अरे हम कहते हैं कि हम हैं, सर रहा था। हमारी माताएं, हमारे समाज के पास पैसा नहीं था और वहाँ चंदा वसूला जाता है। अरे हम कहते हैं कि हम हैं, साधु अमर आजाद है, हमारी भी तो कुछ जवाबदेही है कि नहीं? हमारे समाज के लोग जो चंदा देते हैं, आप कलम खरीदिए, कॉपी खरीदिए, हम लोग सब मंदिर बनवाएंगे। तो 22 महीनों में मंदिर कंप्लीट होना था। उसी बीच कुछ राजनीतिक घटनाएं हो गई, बाबा चौहरमल में घोषणा नहीं हो पाई। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके समाज के कोई भी व्यक्ति इस मंच पर आते हैं, मैं आऊँ और मैं सिर्फ अपने पिता की बात करूँ, न मैं आपकी बात करूँ, न मैं चौहरमल की बात करूँ, न मैं समाज कैसे विकास करेगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, धार्मिक रूप से कैसे वो विकास करेगा, न मैं इसकी बात करूँ।
नहीं। तो मैं इस समाज से कहना चाहती हूँ कि आपके समाज में जो भी लोग मंच पर आए, आप उनको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि रखते हैं हमारे पिता जी कि रहो हर डाल पर, रहो हर डाल पर, अब बोली एक ही बोलो कि समाज का विकास कैसे हो। अभी देखिए ना, गिरामी जी लोकसभा में है, अमर आजाद जी अभी बसपा में चले गए, हाथी साहब में, हमारे साधु भैया आरजेडी में है और मैं बीजेपी में हूँ। लेकिन जब हम चौहान जी के मंच पर हैं तो हम सिर्फ अपने आप को चौहान जी का वंशज माने और कुछ नहीं समझना तो मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा वक्त ले चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ क्योंकि बैठा है, मैं कहना चाहती हूँ कि इस मंच को आप सांस्कृतिक और धार्मिक मंच रहने दें। इस मंच को अगर कोई व्यक्ति चाहे मैं हो या कोई हो, अगर कोई राजनीति करने का प्रयास करता है तो उसको आप सीधे मंच से उतार के भगा दीजिए, तब आपका समाज का विकास होगा और मैं ज्यादा वक्त ले चुकी हूँ, हमारे भैया को भी जाना है, हमें भी जाना है।